हेलो ट्रेडर्स। सो ये वीडियो में मैं आपको आज प्रूव करके दिखाने वाला हूँ कि हमें इंट्राडे में हमेशा सेल करके चलना चाहिए, बाय कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उस स्ट्रैटेजी का सेल साइड ही एग्जीक्यूट करना चाहिए इंट्राडे में, बाय साइड नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा कभी, बट ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा विथ फैक्ट्स आज। सो ये निफ्टी है। ये निफ्टी एक कंप्लीट बुल रन में है फॉर लास्ट 1 ईयर, और ये बुल रन अभी तक का निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन है। इससे स्टीप अप ट्रेंड अभी तक निफ्टी में नहीं आया है। तो मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ कि इस ट्रेंड में यहाँ से लेकर 5 मई से लेके आज 30 अप्रैल तक नंबर ऑफ़ गैप अप्स ज़्यादा होंगे कि नंबर ऑफ़ गैप डाउन्स ज़्यादा होंगे? सोचिए इसका सब आंसर मैं बताऊंगा इसका बाद में, कि नंबर ऑफ़ गैप अप्स ज़्यादा है कि नंबर ऑफ़ गैप डाउन्स ज़्यादा है। ठीक है, सोच लिया आपने। देन अगला सवाल कि नंबर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है कि लेंथ ऑफ ऑल द रेड कैंडल्स ज़्यादा है इस पूरे जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है कि लेंथ ऑफ ऑल द रेड कैंडल्स ज़्यादा है? ठीक है, ये भी सोच लिया। अब नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है कि नंबर ऑफ रेड कैंडल्स ज़्यादा है? तो ये भी सोच लिया। अब मैं आप बताता हूँ कि आपने ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा होगा। जब मैंने गैप अप्स का पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने बोला होगा कि गैप अप्स ज़्यादा होंगे, गैप डाउन्स कम होंगे। ट्रू, बिल्कुल यही होगा। लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हो कि लेंथ ऑफ ऑल द रेड कैंडल्स? लेंथ ऑफ ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हो, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में है। और नंबर ऑफ रेड कैंडल्स ज़्यादा होंगे ग्रीन कैंडल्स, नंबर ऑफ रेड कैंडल ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हो, क्योंकि एक बुलिश मार्केट में है। ठीक है, अब मैं यही तीनों सवाल के जवाब एग्जैक्टली कोड किया हुआ मैं इसमें ढूंढूंगा। इसमें आपको एग्जैक्टली इसका आंसर देने वाला हूँ। तो ये कोड में मैंने निफ्टी का यही डेट लिया हुआ है, 30/5/2020 से आज की डेट का। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये रिजल्ट्स आए हैं। जो सम ऑफ ऑल द गैप अप्स हैं वो हैं 15,351। ये सारे सम ऑफ ऑल द गैप अप्स हैं। अब आप सोचिए निफ्टी का हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 15,600 है। निफ्टी 8,000 से 14,500 पे है। और निफ्टी ने गैप अप भी पिछले एक साल में मारा है। गैप अप्स के सारे सम 15,300। तो एक्सट्रीमली अप मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े गैप्स आते हैं। और सम ऑफ ऑल द गैप डाउन्स 5,300 है। तो ये तो हमें पता है कि इतना जो बड़ा वाइल्ड मूव आया है ये ज़्यादातर गैप अप से आया है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गैप अप से आया है। अब ये है सम ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स, लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स जो कि है ऑलमोस्ट 12,000, और ये लेंथ ऑफ ऑल द रेड कैंडल्स जो कि ऑलमोस्ट है 14,700। अब आप देखिए इतने लेंथ ऑफ ऑल द रेड कैंडल्स ज़्यादा हैं ग्रीन कैंडल से 3,000 पॉइंट। मतलब इतने बड़े बुल रन में लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है रेड से। सोचिए, अगर लेंथ ऑफ ऑल द ग्रीन रेड कैंडल ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर कैसे गया है? फिर तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था। वो गैप अप्स की वजह से गया है। गैप अप इतने ज़्यादा है कि प्राइस गैप अप्स की वजह से ऊपर गया है, पर एक्चुअली जो इंट्राडे मूवमेंट हुई है उसकी वजह से प्राइस नीचे आया है। तो अगर मैं इससे सारे गैप अप्स और गैप डाउन हटा दूँ तो प्राइस इस लेवल से भी नीचे होता, आज इस लेवल से भी 3,000 पॉइंट नीचे होता। मतलब यहाँ से 5,000 कुछ इधर 5,000 में होता आज निफ्टी, अगर गैप अप्स और गैप डाउन से एक भी नहीं होते। ये जितना इतना बड़ा मूव आया है ये सिर्फ गैप्स की वजह से आया है। तो जितने भी बड़े मूव्स होने होते हैं ये पूरा अप ट्रेंड जो है गैप अप में आया है। जो इंट्राडे लेवल पे तो प्राइस गिरा ही है,
और हम क्या रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि ओहो ये तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, इसमें तो हमेशा हमेशा हमें बाय करके ही चलना चाहिए। पर गलत है। अगर गैप डाउन हटा दो तो प्राइस तो ओवरऑल नीचे गिरा है, तो हम बाई क्यों कर रहे हैं? हमें तो सेल करना चाहिए ना। इंट्राडे लेवल पे तो डाउन ट्रेंड है, तुम गैप अप्स क्यों देख रहे हो जब तुम गैप अप्स में ट्रेड ही नहीं करते हो? और नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स भी ऑलमोस्ट बराबर है। ये ये हाल उस टाइम का है जहाँ पे निफ्टी अपने ऑल टाइम एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम में, और जब साइडवेज मोमेंटम और डाउन ट्रेंड जब आता है तो ग्रीन कैंडल्स की अमाउंट और इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है, तब तो और अच्छा होता है सेल करना। मैं तो इतने बुलिश मोमेंटम में बता रहा हूँ कि सेल करना चाहिए, और इन सब साइडवेज छोटे मोटे बुलिश और बेरिश मूवमेंट में तो हमेशा सेल करना चाहिए। इसलिए इंट्राडे लेवल में हमेशा सेल करना चाहिए। ये एक प्रूवन फैक्ट हुआ। दूसरी बात कि इंट्राडे में बहुत कम टाइम होता है हमें ट्रेड लेने का, उस पे बैठे रहने का और उससे प्रॉफिटेबल निकलने का न। 10 मिनट तो स्टार्टिंग की तो वॉलेटिलिटी में निकल जाते हैं, उस टाइम हम कोई ट्रेड नहीं लेते। फिर जो स्टार्टिंग का जो मूव होता है वो 10 साढ़े 10 बजे तक रहता है। उसके बाद फिर से वॉल्यूम चला जाता है 12:30 1 बजे तक। तो ये 2 ढाई घंटा दिन का एकदम वेस्ट होता है, उसमें कभी कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए 10:30 से 1 बजे तक। यहाँ तक कोई वॉल्यूम नहीं आता। 1 बजे से 2:30 बजे तक या 3 बजे तक फिर से वॉल्यूम एक आता है, एक ट्रेंड पकड़ता है मार्केट, फिर उसमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कितना कम टाइम आपके पास होता है, सबसे पहली बात टाइम आपके पास बहुत कम होता है। पहले का 1 घंटा और आखिरी का 1.5 घंटा, सिर्फ इतना टाइम होता है। तो इतने कम टाइम में आपको घुसना भी है, वेट भी करना है, प्रॉफिट में भी निकलना है, तो ये चीज़ बाय करके नहीं हो सकती। क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे जाता है, पर जब नीचे आता है तो बहुत शार्पली नीचे आता है। तो हमें तो क्विक चाहिए होता है कि हम ट्रेड लें और हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, हमें हम सब ऐसे ही चाहते हैं। तो वो सेल साइड में ही जाके होता है। आप देखिए हमेशा सेल साइड मूवमेंट फास्ट ही होती है। साइडवेज टू डाउन ट्रेंड इंट्राडे में कुछ होते ही नहीं है। साइडवेज टू अप ट्रेंड होता है एक चीज़, और अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में साइडवेज नहीं आता कहीं। डाउन ट्रेंड अगर होगा रहा है तो शार्प फॉल आता है, नहीं तो फिर साइडवेज साइडवेज धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। तो हमें बाई साइड कभी जाना ही नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी ढूंढो, कोई भी स्ट्रैटेजी करो, बट उसके सेल साइड को ही एग्जीक्यूट करो। इंट्राडे में बाई साइड छोड़ दो। मेरे ट्रेडिंग एकदम टर्नओवर हो गया जब से मैंने सिर्फ सेलिंग करना शुरू किया। और आप देखेंगे कोई भी स्ट्रैटेजी का अपना जो टाइम अगर देखोगे, जो कि आप नहीं देखते होगे कि बाइंग साइड में कितना टाइम जा रहा है, सेल साइड में कितना टाइम जा रहा है, तो आप देखोगे सेल साइड में बहुत कम टाइम जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि क्यों हमें हमेशा सेल करना चाहिए। और जो मेरा इंडिकेटर है निफ्टी इंडिकेटर, इसमें मैं सेल ही करता हूँ। आपको हमेशा आपको सेल करने के लिए ही रिकमेंड देता हूँ, क्योंकि देखिए सेल की बहुत ही तेज़ मूवमेंट आती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आती है सेल की हमेशा। सब बाइंग धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता है, और जब भी सेल आता है तो फास्ट नीचे गिरता है। और इस इंडिकेटर का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है हमें, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड 3 है। स्ट्रैटेजी का प्रॉफिटेबल परसेंटेज है 56। बहुत ही अच्छी इंडिकेटर है, क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ ओनली सेलिंग। सो अगर ये भी आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।